नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। भारतीय रेलवे कुछ महीनों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ेगा, कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। सरकार का लक्ष्य लगभग 85% सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के सेक्रेटरी अनुराग जैन ने दी जानकारी। सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा रुके हुए बुनियादी ढांचे के काम को फिर से किया जाए शुरू। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने एफजीडी सिस्टम स्थापित करने के लिए 25,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट किया हासिल। लार्सन एंड ट्यूब्रो की निर्माण शाखा ने अपने भवन और फैक्ट्री व्यवसाय के लिए ऑर्डर किए हासिल। एनटीपीसी ने पूरे भारत में 1.5 गीगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड्स को किया इनवाइट। मैन इन्फ्रा कंस्ट्रक्शन कर रहा मुंबई उपनगर में आगामी टावरों की कीमत में 15 से 17% बढ़ोतरी पर विचार। सीडीआरआई की रिपोर्ट, वैश्विक बुनियादी ढांचों को सालाना हो रहा 300 अरब अमेरिका डॉलर से अधिक का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। लार्सन एंड ट्यूब्रो के बिल्डिंग और फैक्ट्री व्यवसाय ने अपनी विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के तहत बड़ी श्रेणी में विभिन्न ऑर्डर हासिल कर लिए हैं। व्यवसाय ने बेंगलुरु में एक आवासीय टाउनशिप में निर्माण का ऑर्डर हासिल कर लिया है, जिसमें 19 टावरों में फैले 3627 अपार्टमेंट का निर्माण शामिल है, जिसमें 3 बेसमेंट ग्राउंड, 23 से 41 फ्लोर्स और आपको बता दें 88 व्हीलर्स के साथ साथ क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधा संरचनाएं भी शामिल है, जिसमें कुल निर्माण क्षेत्र लगभग 9.7 मिलियन वर्ग फुट में होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें बिजनेस ने हैदराबाद में वाणिज्यिक टावरों के निर्माण के लिए एक प्रतिष्ठित डेवलपर से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिए हैं। साथ ही साथ कार्य के दायरे में 4.2 मिलियन वर्ग फुट के संयुक्त निर्माता भी क्षेत्र है। एनटीपीसी ने भारत में कहीं भी 1500 मेगावाट की इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि आईएसटीएस से जुड़े विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बोलियां आमंत्रित कर दी हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन बिड्स यानी कि बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2023 है। ये बोलियां भी उसी दिन ओपन हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एक साइट पर प्रत्येक परियोजना की न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट होनी चाहिए। बोलीदाताओं को 50 मेगावाट तक की क्षमता के लिए बोली प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। साथ ही साथ 50 मेगावाट से अधिक और 100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 5 लाख तक प्लस जीएसटी। इस प्रोसेस में जैसे जैसे बोलियां बढ़ती जाएंगी, बोली की अगर बात करें प्रसंस्करण शुल्क की, वो भी बढ़ता जाएगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो की पावर बिजनेस शाखा ने सागिर्दगी से पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने घोषणा की कि उसके पावर ट्रांसमिशन और अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ने पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी ऑर्डर हासिल कर लिया है। ये ऑर्डर वेस्ट बंगाल के सागिर्दगी स्थित वेट फ्लू गैस डिसल्फ्रेशन सिस्टम पर स्थापित करने के लिए है। ये प्रोजेक्ट की विशेषताओं में 4 थर्मल पावर इकाइयों को आपूर्ति करने वाली 3 एफजीडी एब्जॉर्बर शामिल है। वहीं कंपनी ने आगे ये भी कहा है कि स्थापित किए जाने वाले प्लांट सिस्टम का संतुलन प्लांट की 5 इकाइयों को सेवा प्रदान करेगा। बेंगलुरु में रुकी हुई नागरिक और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने पर अपनी हरी झंडी दिखा दी गई है सरकार की तरफ से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर डीके शिवा कुमार ने बुधवार को कहा कि हमने अधिकारियों को संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति लेकर सभी रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की गुणवत्ता पर संदेह जताते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने जांच के आदेश दिए थे
और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT का गठन भी किया गया था, जिससे पूरे बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे का काम रोका गया था और नागरिकों को कठिनाई हो रही थी, और अब ये काम फिर से शुरू किया जाएगा। मुंबई स्थित प्रॉपर्टी डेवलपर मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन अपने अगले 2 टावरों की कीमत में लगभग 15 से 17% की बढ़ोतरी पर विचार कर रहा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात करें तो उनके अनुसार ये निर्णय टावरों के शीघ्र पूरा होने के प्रेरित लिया गया है, जिससे संभावित खरीदारों में महत्वपूर्ण विश्वास पैदा हुआ है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कहा कि लगभग 85% सड़क परियोजनाएं इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी होने की संभावना है, क्योंकि निगरानी और मुद्दों के त्वरित समाधान जैसी त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम दिखना शुरू हो गए हैं। जैन ने आगे कहा कि रोड मिनिस्ट्री को एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस तेजी से मिल रही है और विलंबित प्रोजेक्ट्स को निगरानी तंत्र में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने परियोजनाओं को समय पर पूरा करना एक चुनौती के रूप में लिया है और ऐसे मामलों में जहां परियोजनाओं में पहले से ही देरी हो रही है, एक संशोधित कार्यक्रम के लक्ष्य के रूप में पूरा किया जाएगा। कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बाइनियल रिपोर्ट के अनुसार डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज के कारण प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में ग्लोबल एनुअल एवरेज लॉस यानी कि AAL वर्तमान में 301 और 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी ढांचे और बिल्डिंग स्टॉक को शामिल करने की यह सीमा 732 से 845 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाती है, जो वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के बीच वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का लगभग 7वां हिस्सा है, और इसलिए लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को एक बहुआयामी चुनौती का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वह तेलंगाना के निजामाबाद में 8,000 करोड़ रुपए में अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे, जिसमें मनोहराबाद और सिद्दीपत से जोड़ने वाली नई लाइन और धर्माबाद की बात करें, मनोहराबाद और महबूब नगर और कुर्नूल के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जैसे रेल प्रोजेक्ट्स शामिल थे। PPC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।